हेलो इंजीनियर्स, राधे राधे। सो इंजीनियर्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, आज के इस वीडियो में हम लोग जस्ट इलेक्ट्रिकल ड्राइंग का एक इम्पोर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं, जिसका नाम है इम्पोर्टेंट टॉपिक का सीमेटिक डायग्राम। ये आखिर ये सीमेटिक डायग्राम क्या होता है? देखिए इंजीनियर, कोई भी आप इलेक्ट्रिकल पैनल लीजिएगा ना, इलेक्ट्रिकल ड्राइंग मतलब किसी भी इलेक्ट्रिकल पैनल का इलेक्ट्रिकल ड्राइंग लीजिएगा तो उसमें सीमेटिक डायग्राम आखिर होता है। सीमेटिक डायग्राम पैनल का एक ब्लूप्रिंट होता है, ब्लूप्रिंट लेआउट, जिसमें सभी सिंबल के माध्यम से आपको एक ड्राइंग दिया जाता है, उसी को हम लोग सीमेटिक डायग्राम बोलते हैं। ठीक है इंजीनियर, एक्चुअली ये 11 नंबर वीडियो है। जो 11 नंबर आप देख सकते हैं, 11 और 20 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है इंजीनियर्स, कल के वीडियो में हम लोग 10 और 20 पढ़े थे, बट आज के वीडियो में 11 और 20 पढ़ेंगे। ठीक है इंजीनियर, ये आपका 1101 से लेके 1110 है और ए से लेके यहाँ पे वर्टिकल में एफ है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ इंजीनियर, अगर इस ड्राइंग में अगर किसी भी चीज़ का ड्राइंग में आपको प्रॉब्लम आ रहा है तो आप इफ एनी डाउट प्लीज आस्क मी। अगर आपको कोई भी डाउट हो ना तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है इंजीनियर, आपसे ये मेरा विनम्र निवेदन है। ठीक है इंजीनियर, और मैं यही बोलूँगा। ठीक है, और देखिए मैं क्या बोलता हूँ, स्केल का फुल फॉर्म यहाँ पे लिखा हुआ है स्केल। एनटीएस, एनटीएस का फुल फॉर्म होता है नो टू टू स्केल, मैंने हर वीडियो में एक्सप्लेन किया हूँ। चलिए हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले ना आपको मतलब ना इसके एकदम बेस पॉइंट से समझना पड़ेगा। ठीक है, बेस पॉइंट से मैं आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ से एक 6.6 केवी का 3 फेज का 3 वाट का 50 हर्ट्ज का एक इनकॉमर है। अब ये इनकॉमर देख सकते हैं, इनकमिंग सप्लाई है, और वहां से RYB से होकर और सर्ज अरेस्टर में जा रहा है। ठीक है, ये सर्ज अरेस्टर, सर्ज अरेस्टर को हम लोग क्या करते हैं, ग्राउंड भी किए हुए हैं। ठीक है, सर्ज अरेस्टर इसलिए लगाते हैं, मान लीजिए किसी पैनल पे आकाशीय बिजली गिरे, लाइटिंग हो, बिजली करके, तो उस समय क्या होता है, वो पैनल पर गिरे तो सर्ज अरेस्टर के थ्रू होते हुए वो ग्राउंड हो जाए। ठीक है, अब यहाँ से RYB निकला। अब RYB जब निकलेगा RYB, तो यहाँ पे PT फ्यूज मिलेगा रास्ते में 1 3, यानी एक, ये 1 नंबर है, ये 2 नंबर, ये 3 नंबर, और वो भी कितना एम्पियर का, 3.15 एम्पियर का है, जो कहाँ जाएगा, PT में जाएगा। PTR में 6.6 किलो वोल्ट /√3, 110 वोल्ट /110 वोल्ट √3 है। अब देखिए ये 1000 भी है, क्लास 0.5 का है, और ये PT का कुछ इस टाइप का सिंबल है। ये ABN यानी RYB, और ये न्यूट्रल भी है, जो न्यूट्रल आपस में शॉर्ट है और फिर उसको ग्राउंड किया गया। और इधर का भी न्यूट्रल को हम लोग क्या किए हैं, आपस में शॉर्ट करके, मतलब सेकंड नंबर टर्मिनल को आपस में शॉर्ट करके यहाँ भी ग्राउंड है। और A B C यहाँ पे चला गया, यहाँ पे टर्मिनल 1 है, टर्मिनल 2 है, टर्मिनल 3 है, टर्मिनल 4 है, R1 Y1 B1। अब यहाँ पे E10 एक फेरुल होगा, E10 के होते हुए यहाँ E30 पे, फिर E50 E70। E10 का मतलब R होता है, E30 मतलब B, यहाँ पे Y होगा, और E50 मतलब फेज होगा, और E70 का मतलब न्यूट्रल होगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए MCB 1 3 का मतलब 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर होता है, 6 एम्पियर का है, सिंगल पोल का है। SP मतलब सिंगल पोल होता है। देन यहाँ से होके MCB से होके, और ये जो सिंबल आपको दिख रहा है ना, इसे हम लोग न्यूट्रल लिंक बोलते हैं, जिसमें आपका न्यूट्रल सप्लाई पास होता है। E10 से निकलेगा तो E11 में जाएगा, E30 से निकलेगा E31 में जाएगा, E50 से निकलेगा तो E51 में जाएगा, E70 से निकलेगा E71 में जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ गए। अब चलिए, जब यहाँ से जाएगा तो ऊपर भी इसको हम लोग ले लिए हैं, यहाँ से R लिए हैं, Y ले लिए हैं, B लिए हैं, न्यूट्रल भी ले लिए हैं। ये कहाँ जा रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं, ये आपका एनर्जी मीटर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, एनर्जी मीटर। चलिए उसको मैं एक्चुअली अभी भी बता देता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज आया तो V1 V2 V3, ये आपका सप्लाई वोल्टेज वाले टर्मिनल में एनर्जी मीटर पे चला गया। RYB का ये वोल्टेज बताएगा, ये न्यूट्रल में चला गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से अगर E11 है, E11 E31 E51 E71 है, तो ये रेड वाली इंडिकेशन लाइन पे जाएगा, Y वाले इंडिकेशन, B वाले इंडिकेशन में, जिसे L1 L2 L3, L1 मतलब लैंप 1, लैंप 2, लैंप 3। अब देखिए, और यहाँ से आपस में न्यूट्रल शॉर्ट है। ठीक, एक फेज मिल रहा है, फेज और न्यूट्रल आपस में शॉर्ट है।
अब देखिए यहाँ से भी फेज क्या हुआ, E11, E31, E51। अब ये कहाँ पे जा रहा है, एक्स 120 का 116, एक्स 120 का 116 पे जा रहा है, एक्स 120 का 2 का 3 पे जा रहा है, एक्स 120 का 4 और 5 पे जा रहा है। 3 फेज 3 वाट 110 वोल्ट टू मोटर प्रोटेक्शन रिले वोल्टेज सर्किट 1203 सी। अब एक्स 120 क्या है, अब देखिए एक्स 120 अगर मैं बात करूं तो मैं अगर दिखाऊं टर्मिनल में किसी में होगा तो मैं अभी दिखा देता हूं। एक्स 120, एक्स 120, एक्स 120, ओहो, एक्स 120, एक्स 120, हम्म, 100, 115, फिलहाल तो मिल नहीं रहा है। ठीक, अगर मैं आगे के वीडियो में मिलेगा तो मैं वहां पे बता दूंगा कि एक्स 120 कहाँ पे है। एक्चुअली ड्राइंग भी पढ़े हुए 2 साल हो गया इस ड्राइंग को, इसलिए ध्यान पे भी नहीं आ रहा है एक्स 120 किस पॉइंट पे जाता है। किसी चीज को बार बार रिवीजन करने में से ना वो आपके दिमाग में बैठता है। एक्चुअली मैं भी ये ड्राइंग 2 साल बाद यूज कर रहा हूँ, तो इसलिए मैं एक्सप्लेन तो दिख नहीं रहा है, इसलिए मैं नहीं बता पा रहा हूँ। सॉरी इंजीनियर्स, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, क्योंकि फिलहाल तो दिख नहीं रहा है इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। ठीक है, 120, 120, 120, 1, 6, 2, 3, 4, 5 पे जाएगा। ये 3 फेज का है, 3 वाट का है। ये 3 फेज का है, 3 वाट 110 वोल्ट पे जा रहा है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए। अब देखिए, अब यहाँ से गया, अब यहाँ पे जा रहे हैं। ये टीपी है, ईडीओ, ईडीओ का इलेक्ट्रिकली डिस्चार्ज ऑपरेटेड ड्रो आउट VCB है। टीपी में तो 3 पोल का ये VCB है। ठीक है इंजीनियर, ये VCB का सिंबल है। अब फिर ऊपर जाइएगा तो यहाँ पे देखिए, ये आपका मीटरिंग सिटी है 1 3T 100/5 एम्पियर का, क्लास 0.5 का है, 15 VA का है। ठीक है, और यहाँ देखिए P1 P2 है, यहाँ पे भी देखिए P1 P2 है, यहाँ पे देखिए P1 P2 है। अब देखिए ये यहाँ पे एक R से लिया है, एक R से गया है, एक Y से, एक B से। मतलब आपका प्राइमरी 1 प्राइमरी 2 प्राइमरी 1 प्राइमरी 2 प्राइमरी 1 प्राइमरी 2। ठीक, सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2 सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2 सेकेंडरी 1 सेकेंडरी 2। समझ में आ गया। अब देखिए, अब P1 से निकला, D71 में जा रहा है, एक न्यूट्रल बन रहा है। D10 में ये आपका जस्ट R का है। ठीक है, और यहाँ पे D30 क्या बन रहा है, Y का है। ठीक, और D50 क्या है, B का है। ठीक है, और यहाँ पे क्या किया गया है, अब ये जितने भी न्यूट्रल है ना आपस में शॉर्ट करके इसको ग्राउंड कर दिया गया है। अर्थ में देखिए, यहाँ से न्यूट्रल आया, यहाँ से न्यूट्रल आया, यहाँ से न्यूट्रल आया, और उसको न्यूट्रल लिंक के साथ एकदम न्यूट्रल में दे दिया गया, S2 में दिया गया। कहाँ दिया गया, S2 में। अब यहाँ पे देखिए, जो यहाँ पे S2 है, S2 की जो सप्लाई आ रही है S1 में चली जा रही है। जो यहाँ पे R आ रहा है यहाँ पे चला गया, क्योंकि यहाँ पे R का करंट बताएगा। और फिर यहाँ पे देखिएगा अगर ध्यान से, तो यहाँ पे ध्यान से देखिए, जो यहाँ से निकल रहा है आपका D32 आपका कहाँ पे जा रहा है, यहाँ से निकल रहा है 1 पे जा रहा है। ये क्या है, करंट ट्रांसड्यूसर है जिसे हम लोग CTD बोलते हैं। 15A इन 325 70 0.वोल्ट DC 18 13 प्लस ऑब्लिक ये सिंबल है 14। अब ये देखिए ये कहाँ कहाँ जाएगा, +Y T3 का 18 पे जाएगा। कहाँ जाएगा ये, T3 का 18 पे, ये T3 का 19 पे जाएगा। यहाँ पे 5 वोल्ट जाएगा, यहाँ पे 0 वोल्ट। अब देखिए यहाँ D32 आया ना यहाँ से, और D32 से निकल के D33 I2 पे जा रहा है, S1 पे। ये तो हो गया। और देखिए D52 है, डायरेक्ट आपका I3 पे
चला गया। ठीक, आप भी देख सकते हैं करंट का तो मेजर कर लिए। अब H2 है, H2 सभी को आपस में लूप है, यहाँ से ये लूप हो गया। ठीक, यहाँ से ये यहाँ पे H2 में लूप हुआ और ये H2 है लूप यहाँ पे आ गया, और ये आपस में लूप हो गए, यहाँ पे चला गया। ठीक है, और बाकी तो आप समझ गए होंगे। और यहाँ करंट का मेजर कर लेंगे, वोल्टेज का मेजर कर लेंगे। और यहाँ पे देखिए नोट, प्लीज कनेक्ट शॉर्ट सर्किट टर्मिनल बिफोर रिव्यूइंग रिप्लेसिंग और प्रोग्रामिंग एनर्जी मीटर। तो प्लीज कनेक्ट शॉर्ट सर्किट, यानी जो सीटी का ये है इसको कनेक्ट कर लीजिएगा बिफोर रिमूविंग रिप्लेसिंग प्रोग्रामिंग एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर का बिना प्रोग्राम किए मतलब इसे कनेक्ट करके रखिएगा, ऐसा कुछ होता है। ठीक है, कि सीटी का कुछ क्लोज करना है या बंद करना है, ऐसा कुछ इसमें कंडीशन होता है। तो 3 फेज 4 वायर का है और 50 हर्ट्ज AC का है। ई प्लस एनर्जी मीटर एम्पियर वोल्ट किलो आवर मीटर है। इलाइट 443 मॉडल नंबर है। ये SH है। ठीक, ये मतलब सील्ड वायर है। SH का मतलब सील्ड वायर होता है जो एकदम अल्युमिनियम टाइप का तार टाइप का होता है। यहाँ पे A अब B है, A प्लस अब B माइनस। ये T3 का 15, T3 का 16 पे जाएगा और T3 का 17 पे जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए अब ये एक्चुअली सप्लाई 80 से 300 वोल्ट, इस सप्लाई एनर्जी मीटर को 80 से 300 वोल्ट AC या DC दे सकते हैं। यहाँ प्लस है, यहाँ पे माइनस है। ठीक है इंजीनियर, और ये कहाँ से आ रहा है? J3 J4 से आ रहा है, यानी J3 J4 से आ रहा है। 110 वोल्ट DC सप्लाई फ्रॉम 1408 D&E। अब देखिए 1408 ये जो नंबर होता है ना, तो ये 1408 D&E बोल रहा है, तो हम लोग 1408 यहाँ पे पढ़ेंगे, यानी 13 हो गया। और ये देखिए 1408 आया, 1408 का डी और ई बोला है। 1408 का यहाँ पे चलिए जाइए, और ये 1408 है, ध्यान से देखिए 1408 का डी, मैं थोड़ा मिनिमाइज कर लेता हूँ, थोड़ा आप भी देख लीजिए। 1408 का डी और ई से मेरा J3 और J4 आएगा, J3 और J4 आएगा। डी और ई, डी और ई, यहाँ पे J3 है और J4, J3 J4 110 वोल्ट DC सप्लाई फ्रॉम कॉलम नंबर 1310A, 1310A। चलिए 1310A पे हम आ जाते हैं। ठीक, 1310A, 1310 का A यहाँ से आ रहा है। ठीक, और क्या बोला जाता है, 1408 का डी और ई था ना। हाँ देखिए 1408 का J3 J4 ये शायद यहाँ से जा रहा है, बट डी और ई तो यहाँ पे है। ठीक, डी और ई यहाँ पे है, J3 और J4, यानी यही सप्लाई वहां पे जा रहा है। ठीक, कॉलम नंबर नहीं, ये 1501 पे जा रहा है। J3 J4 एक्चुअली यहाँ देखिए डी और 4 है, यहाँ पे J4 है, J3 तो दिख नहीं रहा है। ठीक, कुछ ड्राइंग में भी मिस होता है, एक्चुअली ये अच्छे तरीके से डिफाइन नहीं कर रखा है। ठीक, एक्चुअली मिलना रहता तो D3 का J4, D3, डी और ई में J3 कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा है भाई, ई में कहीं दिख रहा है? J3 यहाँ दिख रहा है। अच्छा, ये 1403B में जा रहा है, 1403B, 1403 अब बी यहाँ पे आ गया। चलिए ठीक है, यहाँ पे मतलब ये समझ जाइएगा कि ये एक्चुअली मतलब कहाँ से आ रहा है, J3 J4, यहाँ पे 1408 का डी एंड ई से आ रहा है। बस इतना था, और तो आपको बता दिया। और प्लस यहाँ पे देखिए T13 18 है, T3 का 18, T3 का 19 है। 0 से 5 वोल्ट DC फॉर क्लाइंट यूज है। चलिए इसको भी हम लोग सीख लेते हैं। ठीक, ये 1407 का डी एंड ई, 1408 का डी एंड ई, ये J3 J4 बोल रहा है ना। अब देखिए क्या बोल रहा है, और यहाँ पे T3 T18 से आ रहा है। T3 T18 ये आपका टीबी मिलेगा, टी मतलब टीबी होगा। 1408 और 1407 में क्यों नहीं मिल रहा है यार? 1407 का और 8 का डी और ई यहाँ पे है, ये देखिए डी और ई है, डी और ई।
एक्चुअली कुछ मिस्टेक होता है, नहीं तो यहाँ पे अच्छे से डिफाइन किया रहता तो लग रहा है J3 ये हुआ, J4 ये हुआ, यही हो सकता है भाई, और क्या बताऊं, नहीं तो आपको वहीं पे जस्ट दिख जाता है। ठीक है, अब यहाँ एक्स एक्स 120 एक का 6 ऐसा कुछ है, तो यहाँ पे हम लोग यही समझे कि यहाँ RYB चला जाएगा टू कॉलम नंबर 1201 1202 में जाएगा। कहाँ जाएगा? 1201 1202 का ई। अब यहाँ देखिए 1201 1200 का 2 का ई, 1201 में ये RYB आया, अब 1202 का जस्ट 1202 का ई में जाएगा, 1202 का ई, देखिए 1202 का ई यहाँ पे है। ठीक, यहाँ से ये निकल गया, ये यही ना बोल रहा है 1201 अब 1202 का ई वहां तक जाएगा। ठीक है इंजीनियर, और बाकी तो आप समझ गए, ये टीबी टर्मिनल पे जाएगा, टर्मिनल पे जाएगा, टर्मिनल नंबर पे जाएगा। ठीक है, और बाकी तो T3 का 15 देख लेते हैं भाई। टर्मिनल अगर नहीं मिलेगा तो जस्ट आप इसे लीव कर सकते हैं। टर्मिनल 3, टर्मिनल 3, टर्मिनल 3, टर्मिनल 3, टर्मिनल 3, यह देखिए टर्मिनल 3 ए और बी है, RS485 यहाँ पे लिखा हुआ है, और यहाँ देखिए टर्मिनल यहाँ D0 से 5 वोल्ट DC 1819 है। ठीक है इंजीनियर, तो ये यहाँ से आया है, कहाँ से आया है? यहाँ से आया है भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता दिया हूँ। T3 15 16 17 और 18 और 19 ये रहा, कहाँ पे गया? 18 और 19, अरे यार ये 18 और 19 यहाँ से टर्मिनल 3, टर्मिनल 3 15 16 17 18 19, एक बार और दिखा देता हूँ। ठीक, सबसे लास्ट में चले जाइए, 15 16 17 स्पेयर है, 18 19 ये देख सकते हैं यहीं से आ रहा है। सो इंजीनियर आज के इस वीडियो में बस इतना ही बताना था, सीमेटिक डायग्राम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है इंजीनियर, और यहाँ पे प्रोजेक्ट नेम देख सकते हैं, पैनल का साइज देख सकते हैं, क्लाइंट नेम देख सकते हैं, कंट्रैक्टर देख सकते हैं। मैंने टाइटल आपको बता दिया हूँ, ये पावर इन मीटिंग सर्किट फॉर इनकमर इसका नाम है। ड्राइंग नंबर देख सकते हैं, रिवीजन नंबर, जॉब नंबर, इंक्वायरी OA नंबर, सीट नंबर, ड्रॉन बाई, चेक्ड बाई, अप्रूव्ड बाई, डेट कब बना है, सीट नंबर 11 और 20 है। ठीक है इंजीनियर, नेक्स्ट वीडियो में एक्चुअली हम लोग 12 नंबर जस्ट इसके विषय में पढ़ लेंगे। ठीक, सिमेट्रिक डायग्राम 2 के विषय में। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है एक्चुअली, ये VCB का पॉइंट है। ठीक है इंजीनियर, तो VCB का एक्चुअली क्या पॉइंट होता है वो चीज़ें आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है इंजीनियर, तो चलिए इंजीनियर्स उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे।